हेलो बच्चों, आज हम डिवीजन सीखने जा रहे हैं। कल हमने क्लास में ऑलरेडी डिवीजन स्टार्ट कर दिया था। आज मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, सो आज हमारे क्लास में हमारा एक फ्रेंड है जिसका नाम है चिंटू। चिंटू एक मुसीबत में है। चिंटू को जानना है कि 56 पेंसिल्स को 6 भागों में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, वी विल हेल्प चिंटू डिवाइड 56 पेंसिल्स इनटू 6 पार्ट्स, यानी कि 56 पेंसिल्स को हमें 6 भागों में बांटना है। ये हैं हमारे 56 पेंसिल्स। अभी अगर आप इसी फोटो में 56 पेंसिल्स को 6 भागों में डिवाइड करना ट्राई करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, 4 से 5 मिनट लग जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका आंसर गलत आए। तो इसलिए हम एक इजी उपाय यूज करेंगे ताकि हमारा आंसर 2 मिनट में निकल जाए और सही आए। सो चलो देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। हम डिवीजन का मदद लेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। डिवीजन से हमारा कोई भी चीज को भाग करने में मदद होती है और हम तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। डिवीजन मतलब डिवाइड करना, यानी कि भाग करना। ओके, सो हमारे पास 56 पेंसिल्स हैं जिसको हमें 6 भागों में बांटना है, यानी कि 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो आई विल राइट 56 फर्स्ट। मैं 56 लिखूंगा पहले, क्योंकि इसका भाग करना है। इसको हम एक बॉक्स में डाल देंगे। ओके, उसके बाद वी हैव टू डिवाइड 56 इंटू 6 पार्ट्स, यानी कि 56 के 6 भाग करने हैं। तो हम 6 को बाहर लेफ्ट साइड में लिखेंगे, बस। अभी इसको डिवाइड करने के लिए हमें ऐसे शुरू करना होगा। 6 का मल्टीप्लिकेशन टेबल याद करो और सोचो कि 6 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने से 56 आ सकता है। इसका आंसर होगा कि 6 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से 56 नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 56 के आसपास का कोई नंबर आ जाए। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि जो भी नंबर हम निकालेंगे वो 56 से छोटा होना होगा। जैसे कि अगर मान लो मैं 6 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका आंसर आएगा 60, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया। लेकिन मैं 60 नहीं ले सकता क्योंकि 60 56 से बड़ा है, तो इसको मैं मिटा दूंगा। तो हमें कोई दूसरा नंबर लेना होगा जो 56 के पास है और 56 से छोटा है। इसके लिए आप मल्टीप्लिकेशन टेबल को फिर से याद करो। कौन से नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करने से हमें 56 के आसपास का कोई नंबर मिलेगा। हमने 10 पहले ट्राई किया, 10 से काम नहीं बना तो हम 9 से ट्राई करेंगे। 6 इंटू 9 होता है 54, और 54 56 के पास भी है और 56 से छोटा भी है। तो अभी हम ट्राई करेंगे 9 से। ओके, 6 9s are 54। ओके, अभी हम इन दोनों नंबर को माइनस करेंगे। 6 माइनस 4 कितना होगा, 2, और 5 माइनस 5 तो 0 होगा, इसलिए हम कुछ नहीं लिखेंगे। तो ये आ गया हमारा आंसर। अभी देखते हैं इसका मतलब क्या है। हमें 56 को 6 पार्ट्स में डिवाइड करना था। तो अगर हम 6 पार्ट्स में 56 को डिवाइड करेंगे तो
सारे भागों में हिस्सा 9 आएगा, यानी कि सारे पार्ट्स में 999 हिस्सा आएगा और 2 बच जाएंगे। हमारे पास 56 पेंसिल्स था, उसको अगर हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर एक हिस्से में 9 पेंसिल आएगा और लास्ट में 2 पेंसिल बच जाएंगे। चलो देखते हैं हम फोटो में कि हमारा सही है या गलत है। हमारे पास 56 पेंसिल था, तो चलो हम फोटो में निकालते हैं इसका आंसर। ये मैंने पहले एक पार्ट बना लिया जिसमें 9 पेंसिल्स हैं, दूसरा पार्ट बना लिया जिसमें भी 9 पेंसिल्स हैं, तीसरा पार्ट बना लिया उसमें भी 9 पेंसिल्स हैं, चौथा पार्ट बना लिया इसमें भी 9 पेंसिल है, ये हमारा 5th पार्ट है इसमें भी 9 पेंसिल है और ये हमारा 6th पार्ट है इसमें भी 9 पेंसिल्स हैं। तो हमने इस 56 पेंसिल्स को 6 भागों में बांट दिया और हर एक हिस्से में 9 पेंसिल है और लास्ट में 2 पेंसिल बच रहा है। ऐसे अगर हम करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं। और डिवीजन में हर एक नंबर का एक नाम होता है, जैसे कि जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं यानी कि जिस नंबर को हम भाग करते हैं उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। ओके, उसके बाद हम जिस नंबर से डिवाइड करते हैं यानी कि जितने भाग बनाते हैं, इस क्वेश्चन में हमने 6 भाग बनाया था यानी कि 6 पार्ट्स बनाए थे, तो इसको हम बोलेंगे डिवाइजर। उसके बाद हमारा जो आंसर निकलता है यानी कि हर हिस्से में कितने चीज होंगे वो जो निकलता है उसको बोलते हैं कोशेंट। भाग करने के बाद हर हिस्से में जितने चीज आते हैं उसको हम बोलते हैं कोशेंट। ये हमेशा ऊपर ऐसे बॉक्स के ऊपर आता है। उसके बाद जो चीजें बच जाती हैं उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ये हो गया हमारा आंसर। हम डिवीजन इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें चीजों को भाग करने में मदद हो। ये तो बहुत ही छोटा नंबर है, अगर आप बड़े बड़े नंबर लोगे जैसे कि 200, 300, 400 और उसको आपको 8 या 9 भागों में बांटना है, तभी आप ऐसे ड्रॉ करके नहीं कर पाओगे, आपको ऐसे डिवीजन करके निकालना होगा आंसर। आप 2 मिनट में निकाल सकते हो। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग टू द क्लास। आई होप आप लोगों को डिवीजन समझ आ गया हो।